से पहले, आज का लाइव शुरू करने से पहले कुछ अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम दीपल है, मैं वेस्टीज ग्लोबल एम्बेसडर हूँ, मिलियनर वर्ल्ड वाइड फाउंडर हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग करीबन 23 साल से कर रही हूँ। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ बात करने के लिए आई हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये जो सक्सेस मंत्राज हमने सीरीज शुरू की है, उस सीरीज में मैं कोशिश करूंगी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर आपको कुछ ना कुछ, जो लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं, इम्प्लीमेंट की है और उससे मुझे अपने आप में और अपने बिजनेस में ट्रिमेंडस फर्क लग रहा है। मेरे माइंडसेट में मुझे बहुत फर्क लग रहा है। मेरी पॉजिटिविटी का मीटर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे चला गया है। वो जो चीजें हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स आज आपके साथ में शेयर करती रहूंगी सक्सेस मंत्रा सेशन के अंदर, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ फायदा हो। दोस्तों, इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए क्योंकि वो भी इससे सीख के कुछ ना कुछ अचीव कर सके। गुड मॉर्निंग अपूर्वा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के बारे में। आप सबको लगेगा कि मैम बच्चों की बात कर रही है, बच्चों से क्या सीखना। और बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये भी कहते हैं कि हमेशा हमें बच्चों के जैसे रहना चाहिए, हमें बच्चों की तरह सीखना चाहिए, बच्चों की ही तरह एक्साइटेड रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, या फिर आपके अंदर वही एनर्जी लेवल होनी चाहिए। बट क्या सिर्फ वही चीज है जो बच्चे हमें सिखाते हैं? लेट्स सी। और मैं जो भी बात करूंगी वो रिसर्च ओरिएंटेड बात होगी। जो रिसर्च कहता है उस हिसाब से मैं आपके साथ ये बात करूंगी। सो इसे ध्यान से सुनिएगा। टॉडलर्स यानी छोटे से बच्चे जो जन्म लेते हैं एंड 2 या 3 महीने के बाद वो बच्चे, आजकल के बच्चे तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कोशिश शुरू कर देते हैं कुछ सीखने की। या तो वो उल्टा पढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर क्रॉल करने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं। ये इनकी कोशिश चलती रहती है, यानी जब वो बॉर्न होते हैं तब इन्हें कुछ भी नहीं आता है, बट ये अपनी कोशिशों से इतनी सारी चीजें सीखते हैं और हमें सिखाते हैं। वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। टॉडलर्स यानी जो छोटे से बच्चे होते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं, वो मैं आज बात करूंगी आपके अंदर। हम सबके अंदर एक बच्चा, आप कितनी भी एज के क्यों ना हो जाए, वो एक बच्चा हमेशा जिंदा रहना जरूरी है। ये हमने बहुत बार सुना है। सो ये जो टॉडलर्स होते हैं, ये जो छोटे बच्चे होते हैं जो 2 महीने के, 3 महीने के, 5 महीने के, 1 साल के, प्री स्कूल जाने लगे उसके पहले तक के जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज सीखने के लिए एवरी डे कम से कम 100 बार ट्राई करते हैं, चाहे वो क्रॉल करना सीखना। और ये रिसर्च कहता है, ये ड्यूक यूनिवर्सिटी में इसे रिसर्च किया गया है और ये रिसर्च कहता है, दीपल नहीं कहती है। ये बहुत सारे बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये चीज रिसर्च कहती है कि एवरीडे बच्चा जो छोटा सा होता है, जो प्री स्कूल नहीं गया है, छोटा सा बच्चा, वो एवरीडे हर नई चीज सीखने की कम से कम 100 टाइम कोशिश करता है। वो कोशिश करता है, उससे नहीं होती है, वो गिर जाता है, या वो फिर अगेन कोशिश करता है, फिर अगेन कोशिश करता है, फिर अगेन कोशिश करता है। वो अपना कोशिश लगातार करता रहता है फ्रेंड्स। एंड इनको कोई कंपटीशन का डर नहीं होता है। कौन उनको प्रीजज कर रहा है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, ये अपने हिसाब से चीजों को करते हैं और अपने हिसाब से ये अपनी कोशिशें चालू रखते हैं। इनको कोई कंपटीशन का डर नहीं होता है। इनको अगर कोई चीज करने जाएं और अगर वो ना कर पाए
तो उनको वो अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, वो अपने आप पे डाउट नहीं लाते हैं, वो अगेन कोशिश करते हैं और वो दिन में 100 बार कोशिश करते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है, चलना सीखने तक वो कम से कम 10,000 बार कोशिश कर लेता है और उसके बाद वो चलना सीखता है। जस्ट इमेजिन, क्या कोई बच्चा ऐसा देखा है आपने जो चलने की प्रैक्टिस करना या सीखना ही छोड़ दे? वो गिरता है, रोता है, वापस खड़ा होता है, गिरता है, रोता है, वापस खड़ा होता है, वो अपनी कोशिशें कंटिन्यूस चालू रखता है, अनकंडीशनल वे से पैशन के साथ वो अपना काम करता रहता है, वो किसी से डरता नहीं है। एंड हम भी बच्चे थे, जब हम छोटे थे, हमने जब चलना सीखा, जब हमने क्रॉल करना सीखा, हम भी बच्चे थे। बट जब हम प्री स्कूल जाने लगे दूसरे बच्चों के बीच में, तब हमें मालूम पड़ने लगा कि अरे वो नहीं कर पा रहा है ना, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, अरे उससे नहीं हो रहा है तो मेरे से नहीं होगा। और कंपटीशन, और ज्यादातर ये कंपटीशन हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स या हमारे नियर और डियर वन इस तरह की कंपटीशन हमारे अंदर जगाते हैं। बट कंपटीशन के बिना जो बच्चे होते हैं, जब छोटे से होते हैं, उनको कोई कंपटीशन से फर्क नहीं पड़ता, उनको सेल्फ डाउट नहीं होता है। अगर थोड़ा सा भी वो खड़ा रह जाए पकड़े बिना, तो वो जीत को सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ी सी स्माइल देते हैं और अपने लिए ही क्लैप्स करते हैं। मुझे याद है जब मेरा बेटा छोटा सा था, तो वो एक नई चीज सीखा था कि एक कपबोर्ड था जिसके अंदर मैं कपड़े रखती थी। सो वो सिंपली एक ही काम करता था, वो कपबोर्ड से कपड़े निकालता था और उसके अंदर जाके वो खुद बैठ जाता था। और जब मैं जाके उसे डांटती थी तो मेरे को अच्छी सी स्माइल दे देता था। सो दोस्तों, मैं कहना ये चाह रही हूँ, ये जो बच्चे हैं ये हार नहीं मानते हैं, पर क्या हम अपने गोल के लिए इतनी कोशिशें करते हैं? अपने आप को पूछिए फ्रेंड्स, क्या हम ये कोशिश करते हैं? क्या हम 100 टाइम दिन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं? नहीं। रिसर्च अगेन कहता है, दुनिया के 500 टॉप नेटवर्कर्स को जब रिसर्च किया गया, तब मालूम पड़ा, मैं नेटवर्कर की बात कर रही हूं, मैं कॉमन पीपल की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं नेटवर्कर्स की, और वो भी टॉप लीडर्स। ये भी दिन में 20 टाइम्स कोशिश करते हैं। बट एक ऑर्डिनरी पर्सन जब वो प्री स्कूल से हाई स्कूल में आता है, तब तक वो सिर्फ एक बार कोशिश करता है, बाकी बार यानी वो पहले ही मान लेता है, नहीं, आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे से नहीं होगा। किसी ने बोल दिया, अरे ये बिजनेस बहुत टफ है, नहीं हो सकता है। 2 लोगों ने मना कर दिया, अरे मैं नहीं कर सकता हूं। किसी ने सपनों पे हंस लिया तो हमने कहा, अरे मेरे से नहीं होगा, लोग मेरे पे स्माइल हंस रहे हैं। सो हर एक दिन हम जजमेंट की लाइफ जीते हैं, हम हर बार जजमेंट करते रहते हैं। क्या हम बच्चों की तरह बन सकते हैं? क्या हम जजमेंट के बिना जी सकते हैं? क्या हम टॉडलर यानी छोटे बच्चे से भी कंपीट नहीं कर सकते? थिंक अबाउट इट। अपने आप को ये सवाल पूछिए। उसका गोल है चलना सीखना, और वो कुछ भी करके गिरता है, लगता है, माँ मना करती है मत कर, तो भी वो खड़ा होता है, वो सीखता है, अगेन कोशिश करता है, अगेन कोशिश करता है। दोस्तों, ये बच्चा हमारे गोल को पूरा करने के लिए हमें हमारे अंदर जिंदा रखना जरूरी है। हमें भी रिपीट 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 कोशिश करते रहनी जरूरी है। कौन क्या कह रहा है, विदाउट एनी आपको क्या रिटर्न में मिल रहा है उसके बारे में, यानी कहते हैं ना कि जजमेंट करे बिना या फिर डरे बिना, आपको पैशन के साथ अपने सपनों के लिए, अपने गोल के लिए छोटे बच्चों की तरह लगातार कोशिश करती रहनी पड़ेगी। दूसरों पे ध्यान देने से ज्यादा अगर हम अपने गोल पे ध्यान दें तो हम ज्यादा सक्सेसफुल हो सकेंगे। ये टॉडलर स्ट्रेटेजी कहती है, ये छोटे बच्चों की स्ट्रेटेजी कहती है, क्योंकि वो किसी और पे ध्यान नहीं देते, ना उनको लिए कोई कंपटीशन है, ना वो ये देखते अरे वो कितना जल्दी चलना सीखा और मैं कब सीखा। नो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कोशिशें चालू रखता है। बट हमारा ध्यान क्या होता है, अरे उसने क्या कर दिया, अरे वो कंपनी में क्या हुआ, अरे वो कितना जल्दी आगे बढ़ गया। दोस्तों, क्या हम अपने गोल पे फोकस कर सकते हैं?
क्या हम काम कर सकते हैं अपनी खुद की अपने आप को बेटर बनाने के लिए। और बिलीव मी, आप जितनी बार कोशिश करोगे और नाकाम जब जब आप होंगे, आप एक बेटर और स्ट्रॉन्गर पर्सन बन के बाहर निकलोगे। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी चीज सीखे बिना या फिर कोई चीज में बेटर बने बिना बाहर निकलोगे। आप एवरी टाइम सीखते हो, बेटर बनते हो, बेटर बनते हो, बेटर बनते हो। बट आपको अपने सपनों के लिए, अपने गोल के लिए गिव अप नहीं करना है, लगातार उसके लिए कोशिश करती रहनी है। एवरीडे मॉर्निंग एक छोटी सी चीज जो मैं करती हूँ, आप उसको कोशिश करते हैं, कोशिश कर सकते हैं। एवरीडे मॉर्निंग उठने के बाद जब उठते हैं आप तब अपने गोल को अपने माइंड में लेके आइए, उसके बारे में सोचिए और सोचने के बाद बोलिए यस आई विल। मैं अपने सपनों तक जरूर पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। मैं हर एक वो कोशिश करूंगा जो मुझे मेरे सपनों तक पहुंचाए। हमारे अंदर एक वो छोटे से बच्चे को हमें हमेशा जिंदा रखना है। हमें ये नहीं ध्यान देना है और कौन क्या कर रहा है। हमारे आंखों के सामने हमारा विजन बोर्ड, हमारे गोल्स और हमारे सपने होने चाहिए और हमें उसी के लिए कंटिन्यूस और लगातार एक्शन लेते रहना है। और एक्शन कभी भी खाली नहीं जाता है, वो आपको धीरे 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 करके रिजल्ट जरूर देता है। सो फ्रेंड्स, आपको एवरीडे मॉर्निंग उठ के आई विल अचीव दिस, आपका जो भी गोल है वो मन में बोलना है और कहना है आई विल अचीव दिस, आई विल अचीव दिस। आपको अपने आप को ये बात बार 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 बोलनी है। और एक चीज जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चा होता है, जब चलना सीखता है, जब वो प्रोसेस में होता है, जब वो गिरता है, जब वो संभलता है, जब वो बोलना सीखता है, बोलते बोलते भी बहुत सारी गड़बड़ करता है, ये सब प्रोसेस में वो और ज्यादा सीखता है। उसी तरह जब आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हो और आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट नहीं भी मिलता है, आपको ना सुननी पड़ती है, आपने डिसाइड किया कि आज के दिन में मैं कम से कम 10 नए लोगों को टच करूंगा, बट आपको 10 में से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। बट बिलीव मी फ्रेंड, वो 10 टाइम आप ये सीखोगे कि अगली बार मुझे किस तरह और बेटर वे से प्लान को प्रेजेंट करना है और बेटर वे से मैं किस तरह दूसरे लोगों को इसके बारे में बता सकता हूँ। कौन सी चीजें मुझे नहीं करनी है, आप वो सीखोगे। सो दोस्तों, मैं आज आप सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, अपने अंदर उस छोटे से बच्चे को हमेशा जिंदा रखें जो कभी किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता, ना वो कभी किसी से हार मानता है, उसको कोई मतलब नहीं है और कौन क्या कर रहा है। उसका गोल क्लियर होता है, वो क्लियर होता है उसे कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, कौन सी चीज अचीव करनी है, क्या करना है, और वो उसे लगातार और बार बार कोशिश करता रहता है। और हम अगर अपने अंदर वो बच्चे को जिंदगी भर जिंदा रखें, हम भी अपने गोल के लिए लगातार पैशनेट होके, जजमेंट करे बिना कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, हमें भी हमारे गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। सो दैट्स ऑल। आज का मेरा यही मैसेज था आप सबके लिए। आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि खुश रहिए, एक्शन करते हुए भी हमेशा हैप्पीनेस के साथ एक्शन करें, क्योंकि जब आप काम करते हैं, एनर्जी के साथ करते हैं, लगातार करते हैं, पैशन के साथ करते हैं, तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देती है। और नए महीने की शुरुआत होने वाली है, सो आप सबको मैं यही कहना चाहती हूँ, हर हफ्ते और हर महीने के गोल बनाएं, आपके लॉन्ग टर्म गोल बनाएं और उसके ऊपर डटे रहे, 100% फोकस उसी पे रखें और काम करते जाए बच्चों की तरह। बच्चों को अपने माइंड पे हमेशा रखें जो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। थैंक यू सो मच, आज सब आप यहाँ पे आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है इससे आप कुछ सीख पाए, आपको मोटिवेशन मिला इस वीक के लिए, इसे और लोगों तक शेयर करें क्योंकि वो भी इसमें से कुछ ना कुछ सीख पाए। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, एंड ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, यही विश के साथ अगले हफ्ते हम वापस मिलेंगे। बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।